अध्याय में क्या बोला और 13वें अध्याय में क्या बोला, उसका संक्षेप में विश्लेषण करेंगे। 12वें अध्याय का नाम क्या है? हरिकेशी बल। प्रभु ने 12वें अध्याय में हरिकेशी बल का क्या बताया, उनके बारे में बतलाया। हरिकेशी बल कौन थे? महावीर के स्वयं के शिष्य थे। कौन थे वो? परमात्मा के अपने शिष्य थे। उन्होंने उसको दीक्षा दी थी। हरिकेश मुनि, उनका जन्म कहाँ हुआ? चंडालपुर में। कहाँ हुआ? चंडालपुर में वो पैदा हुए और देखने में भी बहुत ज्यादा कुरूप, उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी, ना तो जाति अच्छी ना शक्ल अच्छी। उस जमाने में जातिवाद का बहुत ज्यादा, छोटा बड़ा बहुत तरह की मतलब समस्याएं थी। जो छोटी जाति है उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे लोग। हरिकेश मुनि शकल से भी ऐसा, जाति भी ऐसी और स्वभाव भी क्रूर। ऐसे इंसान को कोई पसंद करेगा? बोलता तो ऐसा लगता कोई डंडा ही मार रहा है। और शकल भी ऐसी है और जाति भी अच्छी नहीं है, तो उससे कोई बोलना पसंद करेगा? बालक हरिकेशी बहुत छोटा है। बचपन से बच्चे भी उसको देख के डरते, क्योंकि शक्ल ऐसी है उसकी। बच्चे भी उसके संग खेलने पसंद नहीं करते, बच्चे भी उससे डरते हैं, बड़े भी उससे डरते हैं। कोई उसको पसंद नहीं करता, उसको गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन क्या होता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो उसको तो कोई खिलाता नहीं, उसके संग कोई मित्र नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं है। वो दूर बैठा देखता है उस मैदान में कितने ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत मस्ती मार रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। वो देखकर उसको अच्छा लगता है, लेकिन कोई बच्चा उसको पसंद नहीं करता। थोड़ी देर के बाद उस हरिकेश नाम का जो बालक है, उसने क्या देखा, बच्चे खेलते खेलते सामने एक दूमही, सुना आपने? दूमही बोलती मतलब सर्प जैसे ही होता है, उसके दो मुंह होते हैं, उसको दूमही बोलते हैं। पंजाब में आप लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है ना। तो ये घरों में भी निकलते हैं किसी किसी के, आपके गांव में जरूर निकलते होंगे, या बहुत शुभ मानते हैं दूमही को निकलना। किसी के घर में ऐसी दूमही निकले तो समझ लो उनका बल्ले बल्ले, ऐसा मतलब बोला है, बहुत शुभ माना जाता है। तो कहते हैं वो 6 महीना एक मुंह से चलता है, 6 महीने दूसरे मुंह से चलता है, ऐसा। तो वो उस बाग में जहाँ खेल रहे थे मैदान में, वहाँ एक दूमही निकल आई। तो बच्चों ने उसको क्या करा, धीरे से उठाया और दूमही को क्या करा, एक साइड में कर दिया। बच्चे फिर खेलने में मस्त हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर सांप निकला और सर्प को देखा, बच्चे चिल्लाने लगे और उसको पत्थर फेंकने लगे, उसको मार दिया। तो वो दूर बैठा वो चंडाल जाति का बच्चा, हरिकेशी बल नाम का जो बच्चा है, दूर बैठा वो सारा दृश्य देख रहा है। वो विचार करता है, एक तो इन्होंने कुछ नहीं करा, एक को मार दिया। जो क्रोधी होते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, जो दूसरों को मारता है, डंक मारता है, काटता है, उसको कोई पसंद नहीं करते। तभी तो सर्प को क्या करा, मार दिया। और दूमही को वो कुछ बोलता नहीं, भोला भाला सा है, किसी को कुछ कहता ही नहीं, इसलिए उसको
कुछ नहीं करा, छोड़ दिया, एक साइड में कर दिया। तो बैठा बैठा उस हरिकेशी के मन में भाव आने लग गए, अरे शायद मैं इतना क्रोधी हूँ, कुरूप हूँ, और जाति भी मेरी बहुत छोटी है, शायद इस कारण मुझे कोई पसंद नहीं करता। बैठे बैठे ऐसे भाव आने लगे, शायद इस कारण मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जाति नहीं बदल सकता, जाति थोड़ी कोई बदल सकता है। शक्ल भी बदलना मुश्किल है। आँख जैसे जैसे तरीके के बने हुए, नाक जैसा बना हुआ, रंग जैसा बना हुआ, वो रंग चाहे कितने करे मैं बदल नहीं पाऊंगा। जाति को नहीं बदल सकता, मैं अपने रूप को नहीं बदल सकता, पर मैं अपने स्वभाव को तो बदल सकता हूँ, मैं अपने आचरण को तो बदल सकता हूँ ना। उसी समय उसके मन में ऐसे सुंदर भाव आए कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। देखो क्रोध करने से कितना अनर्थ होता है। वैज्ञानिक भी कहते एक बार क्रोध आता है तो कहते 6 महीने बिस्तर में पड़ा हुआ इंसान, 6 महीने से लगातार जिसको बुखार हो रहा है, 1 मिनट का क्रोध इतनी हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारे जो भीतर की ऊर्जा है, शक्ति है, वो इतना क्षीण हो जाती है और हम कितने क्रोध करते हैं, है ना। अपने अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल वातावरण होता है तो वहीं क्रोध आता है। वैसे किसी को क्रोध नहीं आता, कहते नहीं बड़ा क्रोधी है, क्योंकि उसको अपने अनुकूल वातावरण चाहिए होता है हर एक को। जहां प्रतिकूल हो गया वहीं पर क्रोध आ गया। तो उसने सोच लिया कि आज के बाद मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा, मैं क्रोध बिल्कुल नहीं करूंगा। इन चीजों को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपने स्वभाव को मैं बदल सकता हूँ। ऐसा सोच के उसने एकदम संभाव में रहने लगा। इतना संभाव में गया, इतना संभाव में गया, इतना संभाव में गया, उसे तो जाति समरण ज्ञान हो गया, उसको जाति समरण ज्ञान हो गया। तो वो पहले मैंने बहुत ज्यादा अहंकार किया, मान किया, जाति का, रूप का, अपने गोत्र का। लोगों को अपने गोत्र की इतनी होती है। अरे कई लोग तो ऐसे करते हैं, महाराज मिल जाए ना अपने गोत्र वाले, ये महाराज तो हमारे गोत्र के, ये बाबू जी हमारे गोत्र के। तो हमें ऐसे गोत्र के प्रति भी आसक्तियां लानी नहीं चाहिए। तो उसने ये सोच लिया भाई कुछ भी हो, अब तो मुझे क्या करना है, दीक्षा लेनी। उसके भाव इतने प्रबल हो गए, इतने प्रबल हो गए, तो उसने दीक्षा ले ली। शिष्य किसने बनाया? महावीर स्वयं कौन थे? क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय कुल को तो आप ऊंचा मानते हो ना या नहीं? मानते हो आप लोग, है ना? तो महावीर कौन थे? क्षत्रिय थे। और वो उन्होंने शिष्य किसको बनाया? चंडाल को। आज कोई चंडाल को कोई चेली बनाए, तुम्हारे गांव से कोई चंडाल चले जाए हमारे संग, तो आप तो हमारी खूब मतलब, है ना, खूब हमारी प्रशंसा करोगे ना, है ना? हाँ? सोचो ऐसे महावीर नहीं हुए। तो महावीर ने भी ऐसे चंडाल जाति के ऐसा कुरूप, तो हमें दीक्षा भी दे तो किसी को रख भी लेना, क्या देंगे? अरे बाप जी आपको नजर ना लगे इसलिए इसको रखा है। यदि किसी कुरूप को हम रख लें तो आप कहेंगे अरे इन्होंने तो ऐसी को भी दीक्षा देती है, ना इनको जाति का पता है, हाँ, न इनका कोई ढंग का, न कोई आचार का, इनको बस चेला चेली बनाना, अपना परिवार बढ़ाने की लगी हुई है। ऐसा कहने से भी कर्मों का बंध होता है। पर प्रभु ने बना लिया, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, दीक्षा दी उसको और खूब साधना में जुट गया। कौन जुट गया? वो हरिकेश मुनि बन गए। अब वो हरिकेश बालक नहीं है, अब वो मुनि है। अब मुनि ने ऐसी साधना करनी शुरू कर दी, इतनी साधना की समय आपका हो रहा, दोनों का करना है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। इतने ज्यादा साधना, बहुत लंबी कहानी है, इतनी बड़ी साधना की, इतनी बड़ी तपस्या की, तो उनके सामने देव रहने लगे। जो साधना करता है देव रक्षक रहते ही रहते। मैंने आपको बताया था पहले भी कि देव ये पृथ्वी में चक्कर लगाते आते रहते, चक्कर लगाते रहते। जो देवता वहां चक्कर लगा रहा देखता है और
जिस बाग में बैठ के वो साधना कर रहे हैं, वहीं पर एक तिंदुक नाम का वृक्ष है। उसी वृक्ष में एक कौन है, वो यक्ष रहता है, वहां रहता है और मुनि को देखता है, मुनि की आराधना करता है, मुनि की पूजा अर्चना करता है। कौन, देवता, उनकी आराधना करता है, अपने आराध्य देव मानता है मुनि को। ऐसा समय ऐसा व्यतीत हो रहा था, तो अचानक एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के संग उसी उद्यान में, उसी बाग में खेलने जाती हैं और वहाँ पर अपने मंदिर भी है, तो मंदिर में जाके अपनी इच्छा रखती है कि मुझे अच्छा वर मिले, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, है ना। तो वो जाके वहाँ पर खेलती है, मंदिर में जाती है, तो वापिस लौटने को होती है तो सहेलियाँ उसको, वो ध्यानस्थ मुनि को देखते हैं, तो मुनि को देखकर सहेलियाँ कहती हैं, देख ये तेरा पति है। क्या बोलती है सहेलियाँ मजाक में, देख ये तेरा पति है। तो वो भद्रा नाम की राजकुमारी और एकदम कहती, छी ऐसा भी तेरा पति है, उसको थूक देती है। मुनि जो ध्यान में बैठे हैं उनको थूक देती है और जो देवता जो है उनका जो आराधना करता है, जो मानता है अपना गुरु, अपना भगवान, अपना परमात्मा मानता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है और उस लड़की के ऊपर वो क्या होता है, प्रवेश होता है। जैसे आप कहते हैं ना भूतिनी आ गई, भूत आ गया, हकीकत है ये चीजें, ये हमारे जैन दर्शन बता रहा है, उत्तरा ध्यान बता रहा है। कई लोग कहते हैं हम इस पर विश्वास नहीं करते, ऐसा भी बोलते हैं। तो वो प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है, होश में ही नहीं आती, उसको खून की उल्टी आ जाती है, होश में एकदम बेहोश होती है। माँ बाप आते हैं, राजा ने तरह तरह के रहते को, चिकित्सक को, सबको दिखाया, पर वो लड़की होश में नहीं आती। तो बुलाने से वो जो देव प्रवेश करा हुआ अंदर, तो बोलता है मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। क्या बोलता है, कहीं भूतनी बोलती है ना, मैं तुझे लेके जाऊंगी, है ना, ऐसे बोलती है ना भूतनी, ऐसे वो भी कहने लगा मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो इसी मुनि के संग तेरी शादी करवाऊंगा, ऐसे बोलता है ना। जब ऐसे बोलता है तो भाई तेरी लड़की ने ऐसे ऐसे करी, मुनि की इतनी अवहेलना की, मेरे आराध्य, मेरे देव, मेरे गुरु की उसने ऐसी करी, उनके ऊपर थूका, अपमान किया, अब मैं इसको इसी मुनि के संग ही शादी कराऊंगा। देव कह रहा है शब्द। अब माता पिता कहते हैं ना, करता मतलब मरता क्या ना करता, है ना, कहते हैं ना मुसीबत में गधे को भी बाप बनानी पड़ती है ना। तो अब उसको अब सोचा उन्होंने, करा भाई अब तो ले जाना पड़ेगा, राजा रानी सब लेके गए और मुनि वहाँ जिस बाग में है वहाँ कहने लगे भाई हमारी बेटी से अधिकार करो। मुनि तो ध्यान में, जब उन्होंने आंखें खोले, आंखों में एकदम निर्लेप आंखें, एकदम अनासक्त रहित आंखें, एकदम सुंदर तरीके से आंखें खोल के कोमलता से देखा और उन्होंने कहा आप ये क्या बोल रहे हो, मैं तो मुनि हूँ, अनासक्त हूँ, आसक्ति से रहित हूँ मैं, आप कैसी बातें कर रहे हो। जितनी भी स्त्रियां हैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी है, मैंने तो 5 महाव्रत धारण किए हुए हैं, मैं इसको ले नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। अब मुनि ने तो मना कर दिया, है ना। अब राजा की लड़की, उस जमाना ही ऐसा था क्योंकि वो त्याग हो गई। कोई भी अब एक बार लड़की गलतियां करती है तो उसको अच्छा घर मिलना कितना मुश्किल होता है, वो तो पूरे वहाँ फैल गई। अब क्या करे इसका, राजा की लड़की ऐसे वैसे को भी दे नहीं सकते, किसको दें, इस लड़की की शादी कैसे करें। तो वहाँ पर उसी नगर में एक मतलब इंद्रदत्त नाम का एक मतलब बहुत बड़ा, वो भी विद्वान, कर्म कांड को जानने वाला बहुत बड़ा मतलब पंडित वहाँ रहता था। तो चलो पंडित के संग हो जाए। अब उसको तो राजा की लड़की मिल गई, पंडित को और अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, वो तो बहुत खुश हो गया, चलो शादी हो गई। और बहुत मतलब बहुत धर्म ध्यान करने वाला, कर्म कांड करने वाला, बहुत पैसे वाला, ऐसे ब्राह्मण के संग किसकी शादी हो गई, उस राजकुमारी भद्रा की शादी हो गई। शादी होने के बाद एक दिन, अब ये मुनि तो अपनी साधना मास कमान का काटना था, तो उनके यहाँ एक यज्ञशाला मतलब यज्ञ करता था, कर्म कांड करता था। तो एक दिन ऐसा एक उत्सव था, उस उत्सव में उन्होंने ऐसा रखा था जितने भी कुंवारे जो ब्राह्मण पुत्र हैं
उनको क्या करना, भोजन कराने का एक उनका एक विधान, एक मतलब ऐसी चीजें थी। तो वो उस गुरुकुल में ऐसे आयोजन थी। तो आयोजन में जो हरिकेशी मुनि जो मास मन का पाड़ना था वो भी चले गए, क्योंकि साधु को निर्दोष आहार लेना। तो वहां पर वो चले गए गोचरी लेने के लिए। गए तो सब मजाक करने लगे, क्योंकि सकल सूरत ऐसी है, सब मजाक करने लगे। तभी उन्होंने कहा मैं गोचरी के लिए भिक्षा के लिए आया हूँ, ऐसा बोला। कहते यहाँ का जो अखंड ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो पुत्र जो है उनको क्या करना है, भोजन कराना है, इसलिए ये भोजन तैयार है, तुम्हारे जैसे ऐतिहात के लिए ये भोजन तैयार नहीं है। वो खड़े रहे, सब बोलने लगे, कोई इनको थूकने लग गया, कुछ का कुछ बोलने लगे, उपवास करने लगे, सब मजाक करने लगे। तो वहां पर देव तो संग रहता है, वही तिंदु वाला देव, उसने सबको बेहोश कर दिया। जितने भी लोग बैठे हुए थे सबको उसने बेहोश कर दिया और कह दिया कि अब देखो तुम्हारा क्या होता है। अब तो वहां का तो माहौल ही खराब हो गया। जहाँ सुंदर वातावरण था अब वातावरण एकदम भयंकर हो गया। इतने में वही भद्रा जिसकी शादी उसके जो इंद्रदत्त ब्राह्मण के संग हुई थी, जिसका आयोजन था, एक महोत्सव था उस गुरुकुल में, वो भी आ गई। आई तो उसने सब ऐसा दृश्य देखा, मुनि को देखा, तो उसको समझने में देर नहीं लगी। तो उसने बताया अरे ये अनर्थ हुआ, तुम तो पाप कर रहे हो, ऐसे आलोचना करते हो, तुम निंदा करते हो, ये तो महान आत्मा है, महान शरणों है, ये तो बहुत बड़ा तपस्वी है, इसके संग ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो सब माफी मांगो। चिल्ला चिल्ला के क्या सब बेहोश हो गए, कुछ को उल्टी आ रही है खून की, कोई बेहोश हो रही है, कोई कुछ हो रहा। तो सबको उसने उठा उठा के जगा जगा के उनसे माफी मंगवाई। और माफी मांगने के बाद फिर वो बच्चे सब जितने भी थे सब होश में आए। तो होश में आने के बाद सबने कहा कि आपको हम जो भी बोला, उसने कहा मुझे, मेरे को तो चाहे तुम कुछ भी बोलो, मुझे मारो पीटो, मेरे तुम आरती उतारो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरे संग जो देव है उसको महसूस हुआ, उसने तुम्हें ऐसे दंडित करा, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं तो एक संत हूँ और मेरा जीवन जो है, मैं अपने जो जीवन मिला है, ये जीवन जो है मैंने परमात्मा को अर्पित कर दिया है। मैंने वेद विज्ञान को जान लिया है, मैं आत्मा को मानता हूँ। जो कुछ भी तुम बोल रहे हो मेरे शरीर को देख के बोल रहे हो, मैं इस शरीर को शरीर नहीं समझता, ये तो नाशवान है। तुम इस पर आसक्तियों में भरे हुए हो, ये नाशवान शरीर के पीछे मैं ऐसा उल्टा सीधा काम करके कर्मों का वर्ण नहीं करता। तुम्हारे जैसे विचार है वैसे कर लो, और ये देव के माध्यम से हुआ है, मेरे माध्यम से नहीं हुआ। तो उन्होंने धर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, जीव क्या है, अजीब क्या है, इसके बारे में उन लोगों को समझाया। और वहाँ जितने भी जो गुरुकुल में थे सबको उन्होंने बोल दिया। तो कैसा अद्भुत ये अध्ययन है। देखो भगवान ने उसको चंडाल जाति के व्यक्ति को दीक्षा दी। दीपक होता है ना, दीपक, दीपक में जो ज्योत जलती है ना, चाहे वो दीपक चांदी की है, चाहे सोने की है, चाहे लोहे की है, चाहे इसमें रतन जलित है, दीपक का महत्व है या ज्योत का महत्व है, बताओ। जिस समय ज्योत जलती है तो उसमें वो मोहताज तो नहीं होती ना कि मुझे चांदी में जलना है या मुझे सोने में जलना है या रतन जड़ित में जलना है। तो आत्मा जो है सबकी एक सी होती है। ये जाति पाति भेद ये सब किसने बनाए? हम लोगों ने ही बनाए हैं। तो ऐसा अध्ययन प्रभु महावीर ने अंतिम वाणी में फरमाया, हरिकेशी बल का। आइए 13वां अध्ययन। 13वें अध्ययन भी बहुत अद्भुत अध्ययन है। समय आपका हो रहा है पर इसको शॉर्ट में आपको बताई देती हूँ, बहुत छोटा करके बताती हूँ, बहुत बड़ा है। 6 तो भव है। इसमें आपने कई बार सुना भी हुआ चित्त और संभूति, चित्त संभूति है ना, इसके आपने सुना भी होगा कई बार। मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये ना चित्त संभूति से शुरू होता है। ये 2 भाई होते हैं। ये 2 भाई कभी तो मनुष्य बनते हैं, कभी हिरण, कभी हंस, है ना।
इस तरह मतलब ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनते बनते ये देवलोक में भी जाते। ऐसे करते करते क्या होते, 6 भाव ये संग संग रहते हैं, है ना, संग संग रहते हैं। इनकी कहानी ऐसी है, चित और संभूति जो है इन्होंने भी पहले जन्म में मुनियों की आसाधना की, उनके वस्त्रों को देखकर मन में घृणा पैदा किया, तो उससे इनका एक जन्म का होता है दासी के यहाँ और चंडाल के यहाँ। उनका भी जन्म ऐसे मतलब नीच जातियों में जन्म होता है। जो अहंकार करता है तो हमें जाति नीच जाति मिलती है, रूप का अहंकार करें भी हमें कुरूप बनना पड़ता है। तो वो ऐसे जाति में वो पैदा हुए, पर सुंदर इतने खूबसूरत। जाति तो उनकी क्या नीचे जाती है, लेकिन सुंदर है। चंडाल जाति में पैदा होकर भी इतने मतलब सुंदर है, आवाज भी इतनी मीठी है, शोर भजन गाते इतना सुंदर गाते हैं, इतना उनके भीतर इतनी ज्यादा शोर और सौंदर्य के वो खजाना है, निधि है, ऐसे अद्भुत है। तो वहां एक बार क्या होता है, एक महोत्सव होता है। तो उस महोत्सव में वो गाते हैं, जाके गाते हैं, तो बहुत से लोग वाहवाही करते, वाह कितनी सुंदर आवाज है। देव कुमार से दोनों भाई कितने सुंदर बोलते हैं, कितने अच्छी सुंदर आवाज है, इनका व्यवहार कितना अच्छा। और कुछ कहते अरे ये तो चंडाल है, ये तो चंडाल कुल में पैदा हुए, इनको क्यों यहाँ घुसाया, इस महोत्सव में यहाँ क्यों नहीं बुलाया, इस सभा में ऐसे जातियों के लोगों को क्यों बुलाया। तो ऐसे करने लगे। तो ऐसा करते समय कभी वो चोरी जाते, कभी भेष बदल के जाते, कभी कुछ करते, पर उन्हें सफलता नहीं मिलती। जहाँ भी वो पकड़े जाते सभी उनको कहते ये चंडाल है, ये चंडाल है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो दोनों चंडाल पुत्र को पता चल जाता है, उसी नगर का जो राजा है और काशी नगर का जो राजा है, वो उसका जो मंत्री नमूजी, वो उसने कुछ ऐसा मतलब कर्म करा, कुछ दुष्क्रिया करा, जिससे मतलब राजा ने कहा तू मेरे देश को छोड़ दे, नहीं तो तुझे मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड देने के लिए उन्हें दोनों चंडाल के पिता भूदत्त नाम का जो चंडाल है उसको सौंप दिया, या इसको इस देश से निकाल या इसको मार, मतलब इसको खत्म कर। तो वो डरता हुआ जाएगी कहाँ। तो उसने कहा भाई यदि तू अपने जीवन चाहता है, रक्षा चाहता है, तो ऐसा कर, तू मेरे घर झुक के रह और मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। मेरे बच्चे होनहार है, बहुत बुद्धिजीवी है, सुंदर है, आवाज़ अच्छी है, व्यवहारिक है, सब कुछ है। मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को बहुत महान बनाऊँ, बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़े विद्वान बनाऊँ, मेरी इच्छा है। तो ठीक है, वो वहीं छुपके रहता है नमूजी, ऐसा रह रहा है। तो रहते रहते जो भूदंड नाम का जो चंडाल है उसकी पत्नी से उसका प्रेम हो जाता है। उसने रंगे हाथ उसको पकड़ लिया और मन में ठान लिया आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने इसको मृत्यु से बचाया, देश निकाला से बचाया, आज जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा, मैंने इसको बचाया और मेरे संग ही ऐसा कर रहा, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मारूंगा, ऐसा बोलता है। तो बच्चे दोनों सुनते, वो सोचते ये तो हमारा गुरु है, इसने तो हमें पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया। तो उसने कहा भाई जैसे मर्जी तुम आज यहाँ से निकलो, उस मंत्री को कहता है यहाँ से निकलो और जाके यहाँ से तुम कहीं भी छुप जाओ, अपने को बचाओ, मेरे पिता तुम्हें मार देंगे। तो वहाँ से छुपता लुकता हुआ वो हस्तिनापुर पहुँच जाता है। सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती के यहाँ उसने अपना अच्छा व्यवहार अपना प्रभाव जमा के वहाँ का मंत्री बन जाता है। तो बच्चे जो है योग्य हो गए, ऐसे कार्यक्रम में जाते, लेकिन वो जातिवाद के कारण सभी जगह उन दोनों को तिरस्कार मिलती, इतनी तिरस्कार मिलती है, मन में सोचते हैं अब हम जीना नहीं चाहते, ऐसा सोच के पहाड़ में चढ़ते मरने के लिए। और जब वहाँ से कूदने के लिए तैयार होते, वहाँ एक मुनि ध्यान में बैठे हुए थे, आंखें खोला तो सामने वो मरने की तैयारी कर रहे, वहाँ से कूदने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुनि ने कहा क्या कर रहे हो तुम? तो कहा भाई हम तो इस संसार को देख लिया, इस संसार में हम जीना नहीं चाहते, हमारा मन भर गया कि जातिवाद का ऐसा है, हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा जीवन जीने का क्या अर्थ है, इसलिए हम मरना चाहते। तो मुनि ने कहा ये बहुत गलत है,
जो तुम्हें नहीं चाहते उनको छोड़ दो, पर आत्मा की रक्षा करो। आप आत्महत्या करोगे तो तुम्हें दुर्गति मिलेगा। आप ऐसा करो ना, आप संयम लो, ऐसे उपदेश दिया। देखो चंडाल पुत्रों को मुनि ने उपदेश दिया, तुम अपने को पहचानो, आत्मा को पहचानो। तुम्हें ये लोग दूर रखना चाहते तो तुम संसार से दूर हो जाओ, आत्मा के नजदीक आ जाओ। ऐसे उपदेश दिया तो वो क्या हुए, वो दोनों दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेके संयम पालते, अच्छा पालते, एक चित्त, ये संबुद्धि। अब ऐसा समय चल रहा है, अब साधु बन के फिर वो हस्तिनापुर जाते हैं तो नमु जी ने पहचान लिया। नमु जी ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है जिनको मैंने शिक्षा दीक्षा दी है। तो उसको लगा अरे ये भेद ना दे मेरा राजा पर, क्योंकि वो तो एक प्रभाव डाल के रह रहा राजा के यहाँ, कि उसने सोचा ये मेरा भेद खोल देगा। तो उन दोनों को वहाँ से मंत्री ने कहा ये चंडाल है, ऐसे भेष धारण करके घूम रहे हैं, इनको कोई अर्थ नहीं है, यहाँ से निकालो, ऐसे बोला। जब ऐसा बोला तो जो संबुद्धि नाम का था वो, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अरे हम साधु बन रहे, हम अपने रास्ते में चल रहे, अपनी साधना कर रहे, फिर भी इन लोगों को चैन नहीं है, फिर भी हमें जाति पर मतलब ये विरोधाभास चला रहे, ये तो बहुत गलत है। इसको इतना गुस्सा आ गया, उसने तेजोलेशाएं छोड़ दिया। उसकी साधना जबरदस्त थी, तो सारे जो मतलब हस्तिनापुर की नगरी धू धू करके जलने लग गई, महल तक आग आ गई, सब त्राई त्राई मचने लगे। तो जो सनत कुमार चक्रवर्ती और रानी समय याचना मांगने के लिए वो संबुद्धि के पास गए और उन्हें वंदन नमस्कार किया। जो संबुद्धि की पत्नी जो पटरानी थी, उसने भी प्रभु को मतलब प्रभु क्या के क्षमा करो क्या के उसने भी वंदन किया। वंदन करते समय वो उसके धुले हुए बाल, खुले बाल थे, जब वंदन करने लगी ना तो लंबे बहुत थे, तो बाल उसको टच करके, इसको टच करके संबुद्धि है ना, तो टच करके तो उसके मन में वही विकार आने लग गए। उसके मन में वही विकार आ गए कि मेरा तप का फल, मेरा जप का फल, मेरा संयम, मेरी साधना जितना भी है, इसका फल मिले तो मैं भी ये सनत कुमार जैसा चक्रवर्ती बनूं, ऐसे ही इसकी तरह पटरानी पत्नी मिले मुझे। निदान कर दिया, अपने तप को बाजी पे लगा दिया, बेच दिया उसने अपने तप को, अपनी साधना को, मन में प्रतिज्ञा कर ली मुझे ऐसी पत्नी मिले। देखो कैसे मन में विकार आ गए, कितने समय की साधना, कितनी तपस्या, कितनी संयम, उसने 1 मिनट में उसको बेच दिया, दांव पे लगा दिया। उसने उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, आलोचना नहीं किया, बस भाई ने बहुत समझाया, चित्त ने कहा बहुत गलत कर रहा तू, सनिक सुख के पीछे ऐसे चक्रवर्ती कितने बार बन गया, वासुदेव कितने बार बन गया, कितने बार देवलोक का सुख ऐश्वर्य तूने भोगा, पर सनिक सुख के लिए इसके सुख को देखकर तेरे मन में ऐसे विकार आ गए, धिक्कार है तुझे, प्रतिक्रमण कर। पर वो माना नहीं, कहते बस मुझे तो क्या बनना है, चक्रवर्ती बनना है। देखो विकार इंसान को कैसे गिराते हैं। ठीक है, उधर वहां से वो क्या करे, देवलोक में गए, देवलोक से फिर मनुष्य, यहाँ तक ये संसंग रहे, देवलोक तक संसंग रहे, ये 6 भव इनके पूरे हो गए। अब अलग अलग स्थान पर इनका जन्म हो गया, अलग अलग स्थान पर। चित्त नाम का जो है वो तो मुनि बन गया, और वो संबुद्धि नाम का क्या बन गया, वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गया। क्या बन गया, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जो आपने कई बार सुना है, वो नरक में गया। आपने सुना ना, जो चक्रवर्ती भोग में ही लिप्त रहता है तो वो सीधे ही साथ में नरक में जाता है, और भोग को त्याग देता है तो वो मोक्ष में जाता है। देखो कहाँ ऊपर और कहाँ नीचे। तो वो चक्रवर्ती बन गया और वो मुनि बन गया, मुनि बन गया। विचरण करते हुए वो उधर से घूमते हुए आया, और आके उसने एक दूसरे की पहचान हो गई, उसको जाति सम्रण ज्ञान हो गया। और भाई बहुत टाइम हो गया, कल से फिर आएंगे, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रही हूँ शॉर्ट में। तो
भाई जो है चित्त ने बहुत समझाया, भाई ये बहुत अनर्थ कर रहा है, तू चक्रवर्ती बन गया, निदान किया, चक्रवर्ती बन गया, अब तो इसको छोड़ दे। पर निदान जो निदान करता ना वो छोड़ नहीं सकता, मन ही नहीं करता, अंदर से छोड़ने का ही नहीं मन करता, संयम लेने के भाव ही नहीं बनते। तो उसने बहुत समझाया पर वो माना ही नहीं। और वो कहता अरे तू साधु बन के घूम रहा, दर दर घूम रहा, लोगों के टुकड़े खा रहा, तू ये क्या फायदा, इसका क्या आता हुआ, तू आजा, मैं मेरे पास 6 खंड है तो 3 खंड तू ले ले, तू शादी कर ले। उसको एक संसार में ला रहा और एक क्या कर रहा, संसार से बाहर निकाल रहा और एक संसार में ला रहा है। ऐसे दोनों भाइयों के संवाद बहुत सुंदर है। आप अकेले बैठ के पढ़ो, जैसे घर में बैठ के स्वाध्याय का मन करे, कभी टाइम करे, बहुत सुंदर है। पूरे चतुर्मास में भी करे ना, खत्म ना होए। ऐसा इसमें प्रभु ने उल्लेख किया कि कैसे वो उसने अपने संयम में मर्यादा में रहा तो वो मोक्ष में गया। कौन? चित्त मुनि मोक्ष में चले गए और ब्रह्मदत्त जो संबुद्धि मुनि कहाँ गए? वो नरक में गए, क्योंकि उसने गलती करी। गलती क्या करी कि उसके भीतर ऐसे विकार आ गए और तुरंत उसने सोचे न समझे निदान कर दिया। जो सोचे समझे तपस्या करते हैं या हम दीक्षा लेते हैं या संयम पालते हैं, हम उसमें इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है या क्रोध में यदि निदान करता है तो वो सब कुछ हो देता है। तो 13वां अध्ययन हमें क्या शिक्षा मिलती है 13 अध्ययन से कि कभी भी हमें निदान नहीं करना चाहिए, स्वार्थ लेके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो वो वहीं पर रहेगा, उसका ब्रह्मदत्त का जो संयम है वो वहीं पर सीमित रह गया, ना उसके कर्म टूटे ना उसे मोक्ष मिले। तो इन शब्दों के साथ जैसे प्रार्थना चल रही आएगी, आज का